बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर रब्बी ज़िदनी इल्मा फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा। और लोगों में से बाज़ ऐसे हैं जो अल्लाह के अलावा से माबूद बनाते हैं। युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, और वो उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करने का हक़ है। वल्लदीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो ईमान वाले हैं तो वो अल्लाह से क़वी मोहब्बत रखते हैं। वलौ यरल्लज़ीन ज़लमू, और अगर ये ज़ालिमीन देख लें, इज़ यरौनल अज़ाब, जबकि ये अज़ाब को देखेंगे, अन्नल क़ुव्वत लिल्लाहि जमीआ, की तमाम ताक़त वो अल्लाह ताला की है। व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, और ये कि अल्लाह का अज़ाब सख्त है। ऊपर की आयत में तौहीद का इस्बात था, तौहीद का ज़िक्र किया गया था, और आगे की आयत में मुश्रिकीन के गलत अक़ीदे और उनकी वईद का बयान है। उनके गलत अक़ीदे, गलत ख़यालात का ज़िक्र करते हुए अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि बाज़ लोग ऐसे हैं, लोगों में से बाज़ लोग ऐसे हैं कि अल्लाह के अलावा से औरों को माबूद बनाते हैं, खुदाई में अल्लाह ताला के अलावा से शरीक करते हैं, और वो उनको अपना कारसाज समझते हैं। वो ये समझते हैं कि सारी चीज़ें करने वाले ये लोग हैं, और उनसे वो ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसे कि अल्लाह ताला से मोहब्बत रखनी चाहिए, और ये हालत उन मुश्रिकीन की है। और आगे मोमिनीन के अक़ीदे का बयान है कि जो मोमिनीन हैं वो सिर्फ़ अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं कि हर काम को बनाने, हर चीज़ को करने वाला अल्लाह ताला है। अगर कोई नफ़ा नुकसान होता है उसमें भी वो अल्लाह ताला पर अक़ीदा रखते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं कि हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से है, उसमें वो अल्लाह की मर्ज़ी और रज़ा में राज़ी रहते हैं। इसके बरक्स अगर मुश्रिकीन को ये बात पता चल जाए कि मेरे माबूद की तरफ से कोई तकलीफ़ मुझे पड़ने वाली है, कोई तकलीफ़ मेरे ऊपर आने वाली है, तो उनकी मोहब्बत माबूद की तरफ से फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएगी। और मुश्रिकीन मुसीबत के वक्त अपने शुरका का साथ भी छोड़ देते हैं। मोमिनीन की हालत ये थी कि अगर उनके ऊपर कोई आजमाइश आती, उनके ऊपर कोई तकलीफ़ आती थी, तो उनका ईमान और बढ़ जाता था, और वह मुसीबत में भी खुदा ताला को नहीं छोड़ते थे। आगे ये बयान किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि क्या ही अच्छा होता कि अगर ये ज़ालिम मुश्रिकीन दुनिया की मुसीबत पर गौर फ़िक्र कर लेते और इस बात को समझ जाते कि सब क़ुव्वत और ताकत, सब कुछ करने वाला अल्लाह ताला है, और दूसरे सब उसके सामने आजिज़ हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इस मुसीबत को ना कोई रोक सकता है और ना ही कोई टाल सकता है, और ना ऐसे वक्त कोई किसी का यारो मददगार है। मुसीबत को ही महसूस करके समझ लिया करते कि अल्लाह का अज़ाब आखिरत में और भी ज़्यादा सख्त होगा। तो इस तरह से गौर करने से, अपनी अक्ल पर ज़ोर डालने से, अपने तराशे हुए माबूदों की असलियत को पहचान लेते और उस पर गौर फ़िक्र कर लेते, और समझ जाते कि ये हमें कोई नफ़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। और उस वक्त अल्लाह की कुदरत और अज़मत खुल करके उनके सामने आ जाती, और वो भी तौहीद और ईमान को कबूल कर लेते। इज़ तबर्रअल्लज़ीन तुबिऊ मिनल्लज़ीन तबऊ, जबकि बेजार हो जाएंगे वो लोग जिनकी पैरवी की गई थी उन लोगों से जिन्होंने पैरवी की थी। वरअउल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, और वो अज़ाब को देख लेंगे और उनके सब ताल्लुक़ात मुनक़ता हो जाएंगे। वक़ालल्लज़ीन तबऊ, और वो लोग कहेंगे जिन्होंने पैरवी की थी, लौ अन्न लना कररतन फ़नतबर्रअ मिनहुम, कि काश कि हमको दोबारा से दुनिया में जाना मिल जाता तो आज हम भी उनसे ऐसे ही बेजार हो जाते, कमा तबर्रऊ मिन्ना, जैसे कि आज ये हमसे बेजार हो गए हैं। कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अमालहुम, इसी तरीके से अल्लाह ताला
ان کے اعمال کو ان پر حسرت کر کے دکھائے گا، حسرات علیہم، ان پر حسرت کر کے دکھائے گا، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے، دوزخ سے وہ نکلنے والے نہیں ہیں۔ اوپر کی آیات میں عذاب آخرت کو سخت فرمایا ہے اور آگے اس سختی کی کیفیت کا بیان فرماتے ہیں، اور وہ سختی عذاب کی اس وقت زیادہ محسوس ہوگی جب کہ ان مشرکین میں سے وہ اثردار لوگ، مشرکین میں کے طاقتور لوگ، جن کے کہنے پر دوسرے عوام لوگ چلے تھے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور جب یہ عام مشرکین اپنے طاقتور مشرکین کی اس طرح کی طوطا چشمی کو دیکھیں گے تو اس وقت بڑا ہی جھنجھلائیں گے، اور اس وقت وہ کر ہی کیا سکتے ہیں، بس جھلا کر یوں کہنے لگیں گے کہ کسی طرح سے ہم سب کو ایک بار دنیا میں پھر سے جانے کو مل جائے، پھر بدلہ لے لیتے کہ اس بار ان کی کسی طرح سے ہم بات نہیں مانتے۔ آج یہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں، آج یہ ہم سے الگ ہو گئے ہیں، اور اس وقت ان کو صاف، اور اس وقت ان کے اشاروں پر ہم نہ چلتے اور ان کو ہم صاف جواب دے دیتے کہ آپ تو وہی ہیں کہ عین موقع پر آنکھیں پھیر لیں گے، اب ہم سے کیا غرض، ہم تمہاری بات کیوں مانیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اس طرح سے سوچنے سے کیا فائدہ، اب ان کے کیا کام آئے گا، اب ان کے کیا ہاتھ آ سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کو خالی ارمان کر کے ان کو دکھائیں گے، اور اب ان سب کو دوزخ سے نکلنا بھی نصیب نہیں ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اپنے برے اعمال کی وجہ سے۔ وقت رہتے اگر یہ سمجھ جاتے، غور فکر کر لیتے تو ایمان لے آتے، تو اس وقت کا ایمان لانا ان کے کام آ جاتا اور آج یہ دوزخ کے عذاب سے بچ جاتے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔